भाषा शिक्षण के अध्ययन सामग्री के नए सत्र में आपका पुनः स्वागत है। आज हम फिर बात करेंगे अंग्रेजी के एक पैसेज की या अनुच्छेद की। उसका हम हिंदी अनुवाद करते हुए चलेंगे और कुछ बारीकियां साथ ही साथ सीखते चलेंगे। आज का पैसेज लिया है मैंने किसी अखबार से। इसमें पहला वाक्य, दिस इंडियन लैंग्वेज विल बी इंट्रोड्यूस्ड इन स्कूल्स अक्रॉस वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। हालांकि हम लोग जब अनुवाद करते हैं तो शहरों के नाम और व्यक्ति के नाम, संस्थाओं के नाम का अमूमन तब तक अनुवाद नहीं करते जब तक उसका हिंदी विकल्प उपलब्ध न हो। लेकिन यहाँ ऑस्ट्रेलिया का वेस्टर्न अर्थात पश्चिमी हिस्से की बात की जा रही है, तो यहाँ पश्चिमी हम कह सकते हैं वेस्टर्न के लिए। इस क्रम में यह भारतीय भाषा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के समस्त स्कूलों में शुरू की जाएगी या फिर लागू की जाएगी, आप लिख सकते हैं। इसके बाद आगे है, ए पंजाबी लैंग्वेज कुरिकुलम इज टू बी डेवलप्ड एंड इंट्रोड्यूस्ड इन ऑल वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन स्कूल्स, अनाउंस्ड सुई इली, द ऑस्ट्रेलियन मिनिस्टर फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑन ट्यूसडे दिसंबर 13, 2022। देखिए, ऐसे जब वाक्य आते हैं ना, तो ऐसे वाक्यों में पहले हम स्थान, दिन, तारीख, समय को पहले लेते हैं और उसके बाद चूंकि इसमें सब्जेक्ट कर्ता को आगे लेना होता है, इस क्रम में आप कह सकते हैं कि मंगलवार 13 दिसंबर 2022 को या फिर 13 दिसंबर 2022 मंगलवार को ऑस्ट्रेलिया के मिनिस्टर फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑन ट्यूसडे। तो मिनिस्टर फॉर एजुकेशन अर्थात शिक्षा एवं प्रशिक्षण मंत्री, या फिर आप लिख सकते हैं मिनिस्टर फॉर, जो यथारूप आप लिख सकते हैं, ने यह घोषणा की कि पंजाबी भाषा का विकास किया जाएगा और इसे पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के समस्त विद्यालयों में लागू किया जाएगा। अगला वाक्य है, विथ मोर देन 190 लैंग्वेजेस स्पोकन थ्रू आउट वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी इज ए ग्रेट स्ट्रेंथ ऑफ आवर स्टेट एंड प्रोवाइड्स ए रेंज ऑफ सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक बेनिफिट्स। इसमें देखिए दो तीन चीज़ें हैं। सबसे पहले डाइवर्सिटी को विविधता कहा जाता है। लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी का मतलब होता है भाषाई विविधता। ग्रेट स्ट्रेंथ मतलब महान बल या अधिक बल या सशक्त बल, आप लिख सकते हैं। स्टेट जो शब्द यहाँ प्रयोग किया गया, स्टेट को आप लोग राज्य नहीं लिख करके आप देश लिखेंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका में स्टेट अक्सर देश के लिए प्रयोग किया जाता है। एंड प्रोवाइड्स मतलब प्रदान करता है। ए रेंज ऑफ सोशल, सामाजिक, कल्चरल का मतलब सांस्कृतिक, एंड इकोनॉमिक का मतलब होता है आर्थिक, बेनिफिट का मतलब लाभ। सी शेड, ये मैडम है, तो लिखेंगे कि 190 पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में एक बोली जाने वाली 190 भाषाओं के कारण यह भाषाई विविधता हमारे, आवर स्टेट है तो हमारे देश के लिए एक बड़ा ही शक्ति है, या हमारे देश के लिए एक शक्ति प्रदान करती है ये भाषाएं, और इससे सामाजिक, सांस्कृतिक एवं इकोनॉमिक लाभ भी मिलता है, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा बंद, उन्होंने कहा। इसके बाद अगला वाक्य है, रिलेटेड वीडियो ये छोड़ देते हैं। अर्लियर दिस ईयर द वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट लेड द स्टेट्स लार्जेस्ट एवर बिजनेस delegation to India amid a broader strengthening of our engagement with the country। Earlier this year का मतलब होगा कि इस साल में पहले, या इस वर्ष पहले, या इस वर्ष में पूर्व में, द वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई सरकार, लेड द स्टेट्स लार्जेस्ट एवर बिजनेस डेलीगेशन टू इंडिया, सरकार ने क्या किया था, आज तक के सबसे बड़े डेलीगेशन का प्रतिनिधि मंडल कहाँ ले गए, भारत में ले गए। तो इसका अगर सही ढंग से अनुवाद करें तो पूर्व में इस वर्ष पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया सरकार ने देश के सबसे बड़े डेलीगेट्स का, आपको बताया, प्रतिनिधि मंडल को भारत में भेजा। एमिड ए ब्रॉडर स्ट्रेंथनिंग ऑफ आवर एंगेजमेंट विद द कंट्री, क्या देश से बड़े, स्ट्रेंथनिंग का मजबूत मतलब देश के रिश्तों में प्रगाढ़ता लाने के लिए, आप यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं, देश के रिश्तों में प्रगाढ़ता लाने के लिए पहले, इस वर्ष पहले भी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया सरकार ने
देश के सबसे बड़े प्रतिनिधिमंडल को भारत भेजा। आई एम प्लीज टू सी द ऑनगोइंग एक्सपेंशन ऑफ लैंग्वेजेस करिकुलम फॉर WA वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया स्टूडेंट्स। इसका मतलब होगा कि वर्तमान भाषाओं के वर्तमान वृद्धि या भाषा अध्ययन के वर्तमान वृद्धि या भाषा अध्ययन के वर्तमान प्रसार को कहाँ, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में देखकर मुझे खुशी होती है या मैं खुश हूँ। एंड और द डेवलपमेंट ऑफ पंजाबी करिकुलम इन पार्टिकुलरली फिटिंग गिवन इट कुड सपोर्ट स्टूडेंट्स इन की फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज से। देखिए वहाँ भी रोजगार के अवसर पंजाबी सीखने से बढ़ सकते हैं और भारतीय भाषाओं के लिए बड़े गर्व की बात है। तो उन्होंने फिर कहा है कि यह पंजाबी पाठ्यक्रम के विकास से देश में क्या होगा, रोजगार की भी वृद्धि, रोजगार के अवसरों की भी वृद्धि होगी, उन्होंने कहा। आज के लिए बस इतना ही। अगले सत्र में फिर कुछ और चर्चा लेकर के आएंगे। अगर आपको इस सत्र से लाभ होता है तो मैं चाहूँगा कि इसके बारे में आप अपने कमेंट्स एक आध बार दे सकते हैं, या कुछ और सुधार की आवश्यकता हो, कुछ और जोड़ने की आवश्यकता हो तो आपके विचारों की प्रतीक्षा रहेगी।